हम आपके लिए एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में से एक है। यह गीता के सार का प्रथम अध्याय है। आजकल के व्यस्त जीवन में हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति का सारा ज्ञान इस छोटी से वीडियो के द्वारा देने चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए चलिए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। हस्तिनापुर के शाही महल में अंतकरण में उथल पुथल है। अंधे राजा धृतराष्ट्र चिंतित मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दिव्य दृष्टि वाले संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय दिव्य दृष्टि से जो दृश्य देख रहे हैं वही नमः शंख बजाकर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्योधन गर्व से ऊंची आवाज, देखो हमारी सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है, कोई पांडवों का सामना कर नहीं सकता। थोड़ा गंभीर होकर बोले, पर रणभूमि की धूल के पीछे भी अनकहे संबंध, पुरानी यादें और प्रश्न खड़े हैं जो किसी तलवार से हल नहीं होंगे। तब शांत शब्दों में बोले कि पांडवों का रथ मैदान में प्रवेश करता है। उस रथ पर बैठे हैं धनुर्धर पार्थ अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण, जिनकी आकृति शांत और दिव्य है। अर्जुन थोड़ी बेचैनी, हे माधव, मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं स्वयं ही देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन है। श्री कृष्ण मृदु भाषा में मुस्कान के साथ बोलते हैं, जाओ पार्थ, जैसा चाहो। कृष्ण रथ बीच में थमते। दोनों समुद्र सी सेनाएं फैली हुई हैं, आंखें मिलती हैं पर भाव कुछ और कहने को है। कृष्ण बड़े तीव्रता से पार्थ, रथ के सामने से अर्जुन ने अपने बाण उठाकर आंखों से सामने की पंक्ति को देखा। उस पंक्ति में थे भीष्म, द्रोण, अनेक प्रियजन और गुरु। हृदय में एक अजीब ठंडक उतर आई। माधव, ये सामने मेरे भाई हैं, गुरु हैं और पितामह भी हैं। मैं इन पर कैसे आक्रमण करूंगा? मेरा मन इस युद्ध को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्या तुम भूल गए जब उस भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया था तो ये सब तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पितामह, ये सब वहीं मौन खड़े थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ये युद्ध अपनों से नहीं अधर्म से है। अपने शस्त्र उठाओ पार्थ, कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन विरह से रोती आवाज में, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे स्तंभ टूट रहे हैं। मैं कैसे इन सगे संबंधियों पर शस्त्र उठाऊं? इनको मारना मेरे लिए संभव नहीं। कृष्ण भावनात्मक भाव से, आंखों में आंसू, हृदय में करुणा रखकर बोले कि अर्जुन, तुम्हारे शस्त्र तुम्हारी अपनी पहचान है, पर आज वही शस्त्र तुम्हारे बोझ बन गए नहीं। तुम्हारी ताकत